नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आखिर कैसे रुकेगा टारगेट किलिंग का ये सिलसिला? क्या है सरकार का नया मास्टर प्लान? दरअसल धारा 370 के खत्म होने के बाद आतंक पर नकेल कसने और कश्मीरी पंडितों की जो वापसी कराने की रणनीति है वो अब खतरे में पड़ गई है। कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन का अल्टीमेटम दे दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि जैसा कि आतंकी चाहते थे, टारगेटिंग जो किलिंग हो रही है, घाटी में आतंक का माहौल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। कश्मीर में इस साल अब तक टारगेट किलिंग की वारदात में 17 हत्याएं हो चुकी है। यहां रह रहे हिंदू कर्मचारियों के पलायन की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। उनके अनुसार जो भी कर्मचारी दूर दराज इलाकों में कार्यरत हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए 6 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। ये घटनाएं पंजाब में खालिस्तान और कश्मीर में 1990 की रिमिक जैसी लगती हैं। दरअसल दोस्तों, कश्मीर का खालिस्तान से संबंध और घाटी के भविष्य के बारे में जानने के लिए टारगेट किलिंग और इसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे बॉर्डर पर पाकिस्तानी आईएसआई भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही टारगेट किलिंग कराने के लिए पाकिस्तानी ग्रुप लोकल आतंकियों को हायर करता है। सीमा पार से आने वाले आतंकी ट्रेंड होते हैं, वे काफी देर तक चलने वाली मुठभेड़ में मारे जाते हैं। ये बिना ट्रेनिंग के सामान्य लोगों के बीच रहने वाले स्लीपर सेल की तरह होते हैं। इन्हें केवल एक पिस्टल के साथ टारगेट का डिटेल मुहैया कराया जाता है। काम पूरा होने के बाद अच्छी खासी रकम दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा टारगेट को भीड़ के सामने मारा जाता है। इसके पीछे उनका मकसद साफ होता है कि आम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दहशत फैलाई जाए। टारगेट पूरा करने के लिए आतंकी लोकल होने का फ़ायदा तो उठाते ही हैं, जिस वजह से वो आसानी से छिप भी जाते हैं। घाटी में इस साल 134 पिस्टल और उससे पहले 167 पिस्टल बरामद की गई थी। दरअसल दोस्तों, सीमा पार के जो ट्रेनिंग कैंप है आतंकियों के, उनको अब घुसपैठ करने का मौका नहीं मिल रहा है। एक तरफ भारतीय सेना की चौकसी तो दूसरी तरफ घाटी में आतंकियों के लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे में आईएसआई बौखलाई हुई है। सिर्फ मई 2022 यानी कि 31 दिनों में 15 मुठभेड़ में 27 आतंकवादी मारे गए हैं। अप्रैल में 24, तो जनवरी में 20 और फरवरी में 7 और मार्च में 13 आतंकी मारे गए थे। एक तरफ सीमा पार से नए आतंकी नहीं आ पा रहे हैं और दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने एक ही महीने के अंदर 27 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान घाटी में बढ़ते टूरिज्म से भी परेशान है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कश्मीर में पिछले 3 महीनों से हर होटल में पूरी तरह से बुकिंग चल रही है। क्योंकि पर्यटन स्थल सुरक्षा बलों के हवाले है, इसीलिए वहां कोई वारदात नहीं कर सकता। इसीलिए ये आतंकी अब टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब में खालिस्तान आतंक के जब चरम काल था, उसमें टारगेट किलिंग की जो संख्या थी उसकी बढ़ोतरी हो गई थी, यानी कि ऐसी संख्याओं में बढ़ोतरी हो गई थी। खालिस्तानी आतंकियों ने अप्रैल 1992 से टारगेट किलिंग की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खासतौर पर हिंदू और सुरक्षा बलों के अफसरों और उनके परिवारों को निशाना बनाना शुरू किया था। 1992 के पहले ही 4 महीनों में टारगेट किलिंग वाले हमलों में सुरक्षा बल के 54 लोग मारे गए। अकेले अप्रैल में ही आतंकियों ने टारगेट किलिंग वाले अलग अलग हमलों में 51 लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों, 2022 में भी अगर कश्मीर को 1990 की याद दिलाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। इस टारगेट किलिंग में सबसे खतरनाक बात यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों तक इन आतंकियों की घुसपैठ हो चुकी है। जम्मू के सांबा जिले की हिंदू महिला शिक्षक जो रजनी बाला थी, उनको ट्रांसफर से ठीक एक दिन पहले स्कूल में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यह आतंकवादी हमले भीड़ वाले स्थानों पर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और हमलावर आसानी से इस भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाता है। वहां लोग मौजूद होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां से सीधा रास्ता जंगल को जाता हो, किलर आबादी के बीच ही रहता हो और वहीं से बाहर जाता है। सरकार ने अगर खालिस्तान और 1990 के हालातों से सबक नहीं लिया तो इस बार ये आग पूरे देश में फैल सकती है। इससे पहले कि स्थिति हाथ से निकल जाए, भारत सरकार को पंजाब और कश्मीर दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए रीथिंकिंग यानी कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, सरकार को अब यह मान लेना चाहिए कि आतंकवाद का मजहब यानी कि उनके धर्म से सीधा कनेक्शन है। कश्मीर, केरल और बंगाल, इन सभी राज्यों में हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं की लाशों के ऊपर अब प्रयोग करना बंद करना होगा। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने घाटी में अल्पसंख्यक हिंदुओं के नरसंहार को आंशिक रूप से ही सही आवाज दी। उसके उलट एक सियासी जमात उसे झूठा करार देने में जुट गई है। दोस्तों, इनका पैटर्न भी वही है, इरादा भी बिल्कुल साफ है।
सवाल तो सरकार से है, अब माकूल जवाब देने का समय आ चुका है। जानकारी के अनुसार टारगेट किलिंग की प्लानिंग पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रची गई है। इस मीटिंग में 200 लोगों की पूरी डिटेल्स घाटी में मौजूद आतंकियों को भेजी गई। इसके अलावा कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनका आतंकियों से सीधा संबंध है। पिछले एक साल में लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले का कोई हल नहीं है? अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि इन आतंकियों को पकड़ना कितना मुश्किल काम है। इन्हें रोकने के लिए सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब, यानी कि सरकार को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करना होगा पीओके में। पाकिस्तान के हालात वैसे ही खराब हैं, ये सही मौका है उस पर चोट करने का। सरकार को अपनी अब शराफत को छोड़ना होगा। पीओके में अटैक के साथ ही बलूचिस्तान में भारतीय एजेंसियों की थोड़ी सी सक्रियता अब काफ़ी है, उन्हें वापस एक्टिव करना होगा और बलूचिस्तान में भी विद्रोह की जो आग है उसे फिर से भड़काना होगा। कश्मीर के अलगाववादी नेता भले ही चुप हैं, लेकिन महबूबा और फारूक के समर्थकों पर नकेल कसने की अब सख्त जरूरत है। इतनी चौकसी के बावजूद अगर इनके पास अभी भी पैसे पहुंच रहे हैं तो रणनीति में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। अभी हाल ही में जुम्मे की नमाज के बाद कई मस्जिदों में खुलेआम भारत और हिंदू विरोधी नारे लगे। कश्मीर में अशांति और आतंकवाद में वहां की मस्जिदों का सबसे अहम योगदान है। सरकार भी ये बात जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी। इसके बावजूद भी अगर मस्जिदों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। फौज या पुलिस मस्जिदों के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी तो बाहर आ सकती है। एक कानून पास करके सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अंदर एक हाई रेजोल्यूशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें लगाया जाना जरूरी है। ऐसे कई उपाय हैं जिनके जरिए इन पर नकेल कसी जा सकती है। दोस्तों, घाटी पर उठते सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत तमाम एजेंसियों के चीफ के साथ हुई मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। एक हफ्ते के बाद फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात भी कही जा रही है। हो सकता है कि अगली मीटिंग में कोई जानकारी बाहर ना आए, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।